हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम लाइव पर हैं और आज विशेष बात आपसे करनी है। विशेष बात यह है कि हम मानव हैं। मानव चूँकि जब से सिविलाइज हो गया, तो सिविलाइज होने का मतलब शिक्षित हुआ, ज्ञान अर्जन किया, समझदारी आई, तो शिक्षा, भोजन, कपड़ा, मकान और समाज, ये जो 6 सिस्टम हैं, तो इनकी ज़रूरत आदमी को पड़ी। तो इसके लिए चलाने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो व्यापार की ज़रूरत पड़ी। फिर आवागमन, पूरे देश में या और जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, आवागमन के लिए, और उसी सिस्टम से उसे आगे बढ़ा, विकास किया। तो इसमें आया कि देश को चलाने के लिए फिर जो इसे राजनीति कहते हो, तो उसमें लोकतंत्र का आधार लिया गया कि तमाम लोगों को एक साथ जोड़कर उनके प्रतिनिधियों के आधार पर सरकार का गठन हुआ, और सरकार जो देश को कंट्रोल करती है, जो को उसे इन सारी चीज़ों में मदद करती है, आपसी विवादों को ख़त्म करती है, उसको कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे उसको शिक्षा में आगे बढ़ेगा, कैसे वो कपड़ा मकान की व्यवस्था होगी, समाज कैसे मजबूत बनेगा। तो समाज, अब ये सारी चीज़ें चूँकि लोकतंत्र पर आधारित की गई हैं, प्रतिनिधित्व पर आधारित किए हैं कि लोग जो आपस में बटे होते हैं, उनको विचारधारा को सही तरीके से, ये विचारधाराओं को जोड़ने के लिए, उसमें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए ये जो सिस्टम बनाया गया कि जो विकृतियां हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनको कमी हो और वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और अपने विकास को आगे बढ़ाएं, अपने टैलेंट और प्रतिस्पर्धा को के आधार पर आगे बढ़ें, जिससे लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े। तो अब इसमें सोचने के अलग अलग तरीके हैं। तो अब उस सोच को एक साथ अगर कर दिया जाए, अगर देश में आज जो सरकार चल रही है, तो केवल वो सरकार चलाने के लिए आते हैं, उस पर सही तरीके से अमल करने के लिए उन जो सिस्टम है उसको नहीं करते हैं। वो केवल अपनी सरकार चलाने के लिए काम करते हैं, जिसके कारण से उन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, और बल्कि उसके कारण से विभेद पैदा होता है, और वो अपनी श्रेष्ठता के लिए काम करते हैं। तो आपस में वो एक दूसरे के साथ दूर खड़े होते हैं, जिससे कि आपस में बेमनस्ता रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए, अगर इस देश में तमाम बेरोजगार हो रहे हैं, आज तमाम अशिक्षा हो रही है, तो इनको विकास से दूर हो रहे हैं, तो उसका कारण एक ही है कि इस देश में जो कानून बना है, जो संविधान बना है, उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, या हम उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो पहले सिस्टम था राजा और प्रजा, तो वो आज राजा का तो स्थान खत्म हो गया, वो लोकतंत्र से आने लगा। लेकिन लोकतंत्र के बाद उस व्यवस्था के तहत इसके बाद समाज वो प्रजा ही बनी रही, क्योंकि उनका जो उस पदों पर बैठाए जाते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस में हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, तो वो लोग मालिक की तरह काम करते हैं, जिसके कारण से समाज भी उसी तरह से जो अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, वो भी उनको राजा समझ रही है, अपने को प्रजा समझ रही है,
जिसके अपनी बात नहीं कह रही है, वो इस देश का अपने को नुमाइंदा नहीं समझ रही है, उसका अगर वो एक सदस्य बन के और ये हिस्सेदार बन के अगर वो बात करे, तो आज अगर पुलिस आती है, वो उनको पीटती है, वो किसी भी तरीके से उसको मुकदमा डालती है, लेकिन उसमें वो वहाँ से हट जाता है या उससे बचने के लिए तमाम उपाय सोचता है, लेकिन उससे बात नहीं करता है कि नहीं भाई आप किस लिए मुझे मार रहे हो या किस लिए मुझे मुकदमा लगा रहे हो, आज वो कारण तो बताओ। लेकिन ये बात नहीं कहते, इसलिए कि वो प्रजा अपने को समझ के या प्रजा की तरह अच्छा जो समझते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कमजोर हो जाती है, वो तो जब संख्या कमजोर हो जाएगी, जनशक्ति कमजोर हो जाएगी, तो फिर उनकी बात का असर नहीं होता है और वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, गैर कानूनी ढंग से अपराध बनाते रहते हैं। ये चीज़ों को जो है रोकने के लिए देश में आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन आगे बढ़कर काम कर रहा है कि इस देश में अगर इस देश में सदस्य बन जाए, प्रतिनिधित्व अगर ले लें, अगर वो संगठित होकर काम करना शुरू कर दें, आज जरूरत है इस देश में प्रतिनिधित्व की, आज ये काम में जो है प्रतिनिधित्व होना जरूर आवश्यक है। आज चूंकि देश में जो कानून बना, जो संविधान बना है, जो विभेद है उसको दूर करने के लिए कानून की जरूरत है, उस प्रतिनिधित्व की जरूरत है। आज लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो भी प्रतिनिधित्व से आया है, प्रतिनिधित्व का आधार है, तो वो हर जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर सरकार जो चुन के जाती है वो लोगों के लिए एक समानता का कानून सबके ऊपर बराबर का लगना चाहिए, लेकिन वो भी मनमानी करते हैं, क्योंकि जीतने के लिए तो वो तमाम प्रयास करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर अपनी व्यवस्था चलाते हैं, वो अपना एक समाज पैदा करते हैं, जो कि वोट तो सबके से जीत के आए, लेकिन फिर भी वो विभेद पैदा करते हैं। ये इसको खत्म करने के लिए या इस पर रोक लगाने के लिए हम देश के लोगों से ये अपील करता हूँ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ये चाहती है कि देश में सबको बराबर का अधिकार मिले। तो बराबर का अधिकार तभी मिलेगा जब एक जनशक्ति का उदय होगा, जब ये समान सामाजिक व्यवस्था की तरफ चलेगा, तो जब वो ताकत एक बनेगी, तो फिर जो चुनाव से जाते हैं लोग, फिर वो उसी तरीके से जाएंगे कि जो आपको अधिकार से जोड़ने का काम करेंगे। आज पूरे देश के समाज को लोगों को समझना चाहिए या उनको हमें समझाना चाहिए कि लोग अपने अधिकार के लिए आगे खड़े हों, और जो जैसे इस देश में सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को, जो पढ़ा लिखा है समाज, जो जिस लायक है, वो उस आधार पर प्रतिस्पर्धा के तहत और योग्यता के तहत वो न्यूनतम से लेकर बड़े पद तक, बड़े काम तक वो सबको करने का मौका मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन इसके लिए खुद करना होगा। अगर इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के सदस्य बन जाए, जैसे तमाम CA/NRC का हुआ धरना, आज किसान आंदोलन का चल रहा है, उसको भी खत्म करने के लिए वो प्रयासरत है सरकार, लेकिन सरकार उनकी समस्या को नहीं सुन रही है कि उनकी समस्या का समाधान कर दे, वो अपने आप से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है कि नहीं, देश में महामारी आई है इसलिए ये खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आखिर क्यों? अब महामारी तो ये तो बड़ी महामारी है कि उनको जमीन से अलग करने का काम कर रहे हो, उनको तो अपने अधिकार से अलग करने का काम कर रहे हो, ये तो बड़ा महामारी है, ये तो काल्पनिक तरीके से पैदा कर रहे हो। आज जो ये महामारी आई है, कोरोना महामारी अगर है, तो फिर आप उसको ध्यान में रखते हुए उन बिलों को वापस करें और ये किसान अपने आप से वापस जाएंगे, ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं सरकार करना चाह रही है, तो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने प्रतिनिधित्व के मामले को बात को आपने समझे नहीं, उसकी शक्ति को नहीं समझा। अगर देश में अगर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के आप सदस्य बन जाएं, क्योंकि दूसरा कोई प्रकरण इस तरह से काम चलाया नहीं गया है, कोई रास्ता ऐसा निकाला नहीं है, आज उस पर कोई विचार या थिंकिंग नहीं किया है, इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत आप खड़े हो और इसके बारे में जब आप अपने अधिकार के बारे में समझेंगे, तो इस देश में जो नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो लोग इसे नौकरी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, आज तमाम सेक्टरों को बेच रहे हैं, ये प्रक्रिया खत्म होगी, फिर ये देश को किसी भी सरकार को बेचने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब नई जनशक्ति आएगी तो वो फिर अपने ढंग से कानून का संशोधन करेगा। क्योंकि आज देश में जो इस तरह की व्यवस्था बनाए हैं, आज उसी तरीके की व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं जैसे राजा और मालिक का मामला था, प्रजा का था मामला, तो आज पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ाना चाह रहे हैं
पूंजीपतियों के हाथ इस देश को देना चाहते हैं। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के वेबसाइट से जुड़िए और आप सदस्य बनिए। आपका इसमें कुछ नहीं जाना है। आपको हर सुविधा, हर आपका अधिकार आपको मिलने की एक शक्ति बन जाएगी। आप हर तरह की, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे आपको रोटी कपड़ा मकान या शिक्षा की बात हो, तो ये सभी आपको प्राप्त होंगे और समाज मजबूत बनेगा। इस देश की राजनीति आपके आधार पर होगी। आप इस देश के मालिक बनोगे। आपको कोई गलत तरीके से आपको एफआईआर करके जेल नहीं भेज सकता है। आपको देश में अपराधी नहीं बना सकता है। आज अपराधी सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। आज ऐसा पुलिस प्रशासन या देश के सिस्टम ऐसा काम कर रही है जैसे लोग अपराधी वो देश के ही नहीं है, वो रिफ्यूजी या गुलाम है। इस तरह से जो समाज के साथ काम हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए, इसे खत्म करने के लिए आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े होइए। आप अपने अधिकार को समझें और आपको अधिकार स्वतः मिलेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा और रोकने की किसी की शक्ति नहीं पैदा होगी। मैं यही अपील आपसे कर रहा हूं और देश की सरकार से मैं ये अपील कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि आप जरा कानून को समझें और कानून के तहत काम करें। तो इस देश में जो कोरोना जैसी महामारी है, ये भी अपने आप से जाएगी, चली जाए, खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर लोगों को काम से जोड़ने काम करें, उनको गलत तरीके से लोगों से मिलने जुलने ना दें और एहतियात बरतने का काम करें। आज केवल जास्ती हो रही है, केवल बयानबाजी हो रही है, उसका काम नहीं हो रहा है। आज पुलिस प्रशासन उनको गलत तरीके से जुर्माना कर रहा है, गलत तरीके से उनको सज़ा दे रहा है। लेकिन उस पर अगर उनको एहतियात बरता जाए, उनको समझाया जाए कि भाई अकेले तो जा सकते हो, लेकिन समूह में आप मास्क लगाकर और उसके आधार पर चलिए, तो ये चूँकि सिस्टम समझाने का होना चाहिए, ये उसको कार्य को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये केवल उस व्यवस्था को केवल चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम में गड़बड़ी है। मैं लोगों के से कहना चाहता हूं कि प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत हटनी चाहिए। नफरत जिस दिन हट जाएगी उस दिन लोकतंत्र सही माने में देश समाज के लिए उपयोगी होगा, या देश सबका बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। इसको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। ये कमज़ोर करने की स्थिति आज जो बॉर्डर पर जो चाइना हो चाहे नेपाल हो, ये जो आंख दिखा रहे हैं, ये जो कब्जा करने का बना रहे हैं सिस्टम, ये सब चीज़ें खत्म होंगी और विदेशी जो भौगोलिक स्थिति है वो ठीक होगी और इस देश में तमाम जो पुराना समय के आधार पर जो भारत था उसका भौगोलिक स्थिति फिर से तैयार होगी, उसको फिर से बनाया जा सकता है। धन्यवाद साथियों। जय भीम,